हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिव मेका मेन्यू बनाना सीखेंगे, जो कि इसे कहते हैं मेका मेन्यू, राइट। तो ये हमारे लिंक है, हेड नेव बार है, नेविगेशन बार, और यहाँ पे जब खोलते हैं तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था सिर्फ सिंपल नेविगेशन, एक मेका मेन्यू एक नेविगेशन, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन, जिसमें हमारा था ड्रॉप डाउन, सिंगल ड्रॉप डाउन, राइट। पर और उसके बाद हमने सीखा रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना। तो वो जब हम टॉगल करते थे, यहाँ पे ऑन क्लिक करने पे रिस्पॉन्सिव होता था, और जैसे ही हम उसकी स्क्रीन बड़ी होती वो तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे मेका मेन्यू बनाना। सपोज़ आपके पास एक ही सर्विसेज में कई सारी कैटेगरीज हैं, तो वैसे हम मेका मेन्यू कैसे बनाएं, इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो जो बेसिक कोडिंग है वो यहाँ से शुरू होती है, इस लिंक से। तो एक सिंपल नेम बार बनाना और स्टाइलिंग करना, उसी का ही एडवांस थोड़ा आगे का वर्जन है ये मेका मेन्यू, राइट। तो जो स्टार्टिंग होती है मेन्यूज़ की वो यहीं से होती है। तो आप इसको ज़रूर सिंगल नेविगेशन विद ड्रॉप डाउन सब मेन्यू के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब आगे चलते हैं, इसमें मेका मेन्यू सीखते हैं। तो ये कोडिंग आप ध्यान से पढ़ें। तो चलिए पहले इसको मैं थोड़ा बता भी देती हूँ। ये सिंपल है, ये जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया इतना। उसके बाद हम एक क्लास लेंगे ड्रॉप डाउन करके, फिर ड्रॉप डाउन के अंदर हम ड्रॉप डाउन कंटेंट लेंगे, फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास के अंदर हम एक रो क्लास चला लेंगे। फिर ये रो के अंदर हम एक रो को, ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम, ये पूरा जितना भी पीछे का ग्रे पार्ट है ये एक रो है। फिर उस एक ही रो के अंदर हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है डिव लगा के, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाती हूँ मैं। और इसकी CSS स्टाइल जिसने पिछली वीडियोस देखी हैं वो बहुत आराम से समझ जाएगा इस वीडियो में CSS स्टाइल्स लगाना, क्योंकि ये कॉमन है, सेम है। तो इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए मैं Ctrl+N करके एक नई फाइल ली, और यहाँ से जो कॉमन कोडिंग है, जैसे इतना पार्ट मैं कॉपी कर रही हूँ। तो जो चीज़ कॉमन है, जो हम कई बार पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, कर चुके हैं, जो कॉमन टैग्स हैं, बस उसको कॉपी कर लेते हैं हम, जिससे कि थोड़ा मेरा टाइम बच जाए। तो ये कॉपी कर रही हूँ मैं, राइट। और इसको मैं सेव कर देती हूँ, और सेव करते हैं हम RMM, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव मेका मेन्यू, और आगे .html लगाएंगे, तभी ये सेव होगा फाइल, राइट। और इसको हम ओपन भी करेंगे, जिससे कि RMM हमारी फाइल ये है। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ क्रोम पे जाऊंगी मैं और ओपन करूंगी। तो ये हमारा फाइल है। अब इस पे हम डिज़ाइनिंग देखेंगे करके। तो पहले हम बॉडी के अंदर लिंक्स ले लेते हैं। तो जो चीज़ कॉमन है वो मैं ले रही हूँ। जो चीज़ हम एक ही चीज़ बार बार नहीं करेंगे, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ नेव बार को, और ये कॉपी किया मैंने।
और ये जो div क्लास शुरू की है नेव की, इसको हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं क्लोजिंग टैग से। अब यहाँ से मैं कोडिंग करके दिखाती हूँ आपको कैसे शुरू करेंगे। तो इसी को ही मैं कॉपी करके, देखिए जो हमें सर्विसेज के अंदर चाहिए मेगा मेन्यू, राइट। जो हमारा ये जो मेगा मेन्यू शुरू हो रहा है यहाँ पे सर्विसेज लिंक से शुरू हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो सर्विसेज पे लगेगा मेरा, और सर्विसेज के अंदर मैं ले लेती हूँ एक डिव। इसको डिव के अंदर एक क्लास चला लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ड्रॉप डाउन। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेंगे ये। तो ये जो ड्रॉप डाउन है, अब सर्विसेज जो है वो ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा डिव इसका। और ये हमने ड्रॉप डाउन का डिव बंद कर लिया। और इसके सर्विसेज के अंदर हम एक और, जैसे कि मैंने कहा था, ड्रॉप डाउन कंटेंट चलाएंगे जिसके अंदर हम रो कॉलम्स लेंगे और इस डिव को भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर रो चलेगी। तो ये रो चलाएंगे इसके अंदर हम, ये रो का डिव बन गया। और ये कॉपी कर रही हूँ मैं। अब रो के डिव को ले तो बॉक्स डब्बा, रो का डब्बा भी बंद हो गया। अब इसके अंदर हम कॉलम चलाएंगे, तो कॉलम का क्लास ले रही हूँ मैं, कॉलम, राइट। और कॉलम के डिव को भी हम बंद कर लेते हैं यहाँ पे, ये बंद हो गया। अब कॉलम के अंदर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, राइट। क्योंकि मुझे 3 तरीके के कॉलम्स चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो मेरे उसमें 3 हैं कॉलम्स, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स ले लेती हूँ। ये कॉलम है 1, ये कॉलम है 2। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इन्वर्टेड कॉमा हमारा रह गया था, तो इसको अब कॉपी कर रही हूँ मैं। 2 कॉलम 3, ऐसे अगर आपके और कॉलम्स हैं आप ले सकते हैं। अब इस कॉलम के अंदर हम हेडिंग डाल लेते हैं, हेडर 2 और हेडर 2, राइट। और ऐसे ही इसके अंदर, तो यहाँ पे हम जो लेंगे कैटेगरी 1, और ये जो है अब इसको कॉपी कर रही हूँ मैं। कैटेगरी ये 3 रहेगी और ये 2। अब इसके अंदर लिंक्स डालने हैं मुझे, तो मैं लिंक्स यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। कॉपी करके लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 आ जाएंगे इसमें। सिमिलरली हेयर कैटेगरी 2 में भी पेस्ट करती हूँ, कैटेगरी 3 में भी पेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने कोड पे। तो ये आ गए लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 इस तरीके से। अब इसको हम क्लासेस को स्टाइल कर लेते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा। तो मेरे को सबसे पहले जो हम लेंगे, स्टार लगा लेते हैं। स्टार मतलब ऑल, एस्ट्रिक, और इसको हम बॉक्स साइजिंग, बॉक्स
बॉक्स लेते हैं और इसका साइजिंग ले लेते हैं बॉर्डर बॉक्स ये हो गया। फिर हम बॉडी लेंगे, इसकी बॉडी जो लेंगे मार्जिन 0 कर देते हैं, मार्जिन 0। अब हमें जो करना है वो ये नेव बार की क्लासेस डिज़ाइन करनी है। तो डॉट नेव बार लेंगे और नेव बार को हम पहले बैकग्राउंड कलर ब्लैक और इसकी हम हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। कंट्रोल एस कर रही हूँ मैं। अब हमें क्या करना होगा, तो डॉट नेव बार के अंदर यानी ये जो होम और न्यूज़ ये जो कंटेंट आए इसको हमें डेकोरेट करना है। तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारा डॉट नेव बार ए लेके फॉन्ट ले लेती हूँ मैं, फॉन्ट का कलर वाइट, फ्लोट लेफ्ट और पैडिंग 16 px टॉप से और राइट से 14 px। टॉप और राइट लिया मैंने। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो ये हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ले लूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है इसके अंदर वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखिए, रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ, ये लाइन रिमूव हो गई। अब मुझे ये सर्विसेज के अंदर का चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। राइट, अब हमें क्या करना होगा, हमें करना है तो ये नेव बार पे होवर कलर और लगा देते हैं। डॉट नेव बार इज टू होवर, होवर कितना हो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो एक बार देख लेती हूँ मैं रिफ़्रेश करके, तो ये पूरा ही हो गया। तो ये हम अभी हमारा ऐसे नज़र आ रहा है ये, राइट। तो ये एरर यहाँ पे ये है कि हमने नेव बार, एक तो ये है एक्टिव, राइट, लेट मी गिव सम स्पेस, और एक ये है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही ए आ जाएगा, क्योंकि हमें ए पे होवर करना है कंटेंट पे, और इसको मैं अभी ये ऐसे हो रहा है, इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये ऐसे हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें डॉट ड्रॉप डाउन की कंटेंट, डॉट ड्रॉप डाउन का कंटेंट में की प्रॉपर्टीज़, फिर डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमें, और डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और ये ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर
इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। ड्रॉप डाउन हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देते हैं अपने ब्लॉक को डिस्प्ले नन, और जो ड्रॉप डाउन कंटेंट होगा वो लेफ़्ट से 0 रहेगा। उसकी पोजीशन जो होगी एब्सोल्यूट रहेगी, एब्सोल्यूट पोजीशन, और उसकी विड्थ जो होगी 100%, 100%, राइट। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब हम चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर उसका होवर कैसा हो, तो जब होवर होने पे हम डिस्प्ले करा देंगे। तो ये ले लेते ड्रॉप डाउन कंटेंट, जब होवर होगा, सॉरी, जब हमारा ड्रॉप डाउन क्लास पे होवर लगेगा, यहाँ से मैं होवर लगेगा तो हमें अपना ब्लॉक डिस्प्ले कराना है। क्या कराना है, डिस्प्ले। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक, और कॉलम ले लेते हैं हम अपना कॉलम की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी कि एक तो उसकी विड्थ हमें 30 विड्थ लेते हैं 33.33% रखेंगे। ऊपर से उसका पोजीशन, राइट। कॉलम को हम पहले इसका कॉलम के अंदर का क्या रहेगा, कॉलम के अंदर के कंटेंट का फॉन्ट कलर रहेगा ब्लैक, और क्या ले सकते हैं हम, और होवर करने पे कॉलम ए सेमीकॉलन होवर, तो कलर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो एक बार हम देखते हैं चल के, तो ये ऐसे आ रहा है, अभी इसका ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। तो ये एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका ड्रॉप डाउन अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये एरर है, वो हो गई है कि हमने ये जो कॉपी पेस्ट किया है ये यहाँ बंद ना हो के ये जो टेब ओपन हुआ है ये यहाँ बंद होगा इसका। तो हर कॉलम का जो टेब यहाँ के साथ यहाँ पे
तो ये टिप जो है इसका यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसको हम टिप बंद हो गए, इसका टिप 1 2 3 राइट, ड्रॉप डाउन। तो ये 3 है। राइट, तो अब आप देख लीजिए, 1 टिप, 2 टिप और ये तीसरा और ये इसका। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको विड्थ देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल। और इसको हम ड्रॉप डाउन क्लास को फ्लोट लेफ्ट कराते हैं। और यहाँ पे जब कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक फ्लोट लेफ्ट हो जाए तो हम देख लेते हैं एक बार और। तो अभी कुछ शो नहीं हो रहा। इसमें हम सर्विसेज के अंदर एक फॉन्ट ले लेते हैं, आई करके /i, तो जिसका नाम होगा क्लास इज इक्वल्स टू फा कैरेट डाउन। और ये जो हाइपरलिंक होगा ये यहाँ ना होके यहाँ बंद कराएंगे, फाफा कैरेट डाउन। इसकी स्पेलिंग कैरेट डाउन है ये स्पेलिंग, पर चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया आइकन। अब हमें इसको क्लिक करें तो ऑन क्लिक हो, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो हो ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे लगाते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो यहाँ पे हम सर्विसेज को बटन कर लेते हैं, इसे बटन। और यहाँ पे हम बटन ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो ये बटन हो गया। और क्लास ले लेते हैं यहाँ पे, क्लास इज इक्वल्स टू drp/btn। ड्रॉप डाउन बटन हो गया ये हमारा, राइट। और इस बटन को हम डेकोरेट कर लेंगे, क्लास है क्योंकि ये बटन यहाँ पे ले लेते हैं नीव
और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका डॉट ड्रॉप डाउन बटन को डॉट ड्रॉप डाउन के साथ ले लेंगे, यहाँ ना लेके यहाँ लेंगे, और इसका हम सेम लेंगे फ्लोट लेफ्ट जो ये नेव बार में लिखा है, यही कॉपी कर रहे हैं और यही हम डाल लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन भी ले लेते हैं नन ड्रॉप डाउन बटन का, और आप एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये बटन हो गया ऐसे। फ़ॉन्ट इनहेरिट करा लेते हैं, फ़ॉन्ट इनहेरिट, और कलर ऑरेंज, फ़ॉन्ट इनहेरिट कलर ऑरेंज, और क्या ले सकते हैं हम, फ़ॉन्ट कलर, कलर ना लेके इसमें मार्जिन 0 इसका, और क्या रहेगा, जब बटन पे क्लिक करेगा कोई फ्लोट लेफ्ट, तो ये ऐसे अभी ऐसे हो रहा है। तो इशू ये यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस डालते हैं, दोनों होवर और सेकंड क्लास को जब शुरू कर रहे हैं तो बीच में स्पेस डालते हैं। कंट्रोल एस किया, इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो देखेंगे ये ऐसे आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन इनलाइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ़्ट लिया है, इसको फ्लोट नन कर देते हैं और फिर रिफ़्रेश करती हूँ मैं तो ये नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन के लिए ओवर टैप और ये ओवरफ्लो हिडन करके मैं अब दिखा देती हूँ। तो ये इसके अंदर चला गया। अब हमें चाहिए ये बटन को भी थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ मैं। तो जो हमारा ड्रॉप डाउन बटन है इसको हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, राइट, और इसका फॉन्ट आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं, कंट्रोल एस, ये हो गया। और ये जो फॉन्ट है इसको हम फॉन्ट आउटलाइन नन, फॉन्ट इसका वाइट कर देते हैं इनहेरिट की जगह, फॉन्ट वाइट, क्योंकि ये बटन है तो इसलिए फॉन्ट। तो यहाँ पे जो हम कॉलम ले लेते हैं, अभी ये ऐसे शो हो रहा है, यहाँ पे कैटेगरी हमारा हाइट हो रहा है। तो हम जो पैडिंग लगाएंगे, अगर हमने 10 px 14 px की पैडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ मैं तो ये नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, 14 px पैडिंग ले लेते हैं, 16 px
और फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे हम अपने ड्रॉप डाउन कंटेंट को जेड इंडेक्स टू 1, बॉक्स शेडो टैप, ये मेरा 08 px 16 px 0 px और RGBA ले लेते हैं, जिसमें 0, 0 0 0.2, और इसको हम सेमीकोलन से बंद करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अब ये है कि ये थोड़ा मैं चाहती हूँ, ये जो होवर हो रहा है इसकी विड्थ स्प्रेड, और ये ऊपर से थोड़ा और नीचे करना है मुझे अभी। तो इसके लिए मैं पैडिंग पे जाके अगर 20 px कर लूँ तो ये 20 px अभी भी थोड़ा सा मुझे चाहिए इसको। तो हम जो ये थे वो यहाँ तक थे, राइट। तो ये जो आया है, हमने यहाँ पे 14 px 16:14 px कर किया। यहाँ पे 14 px और 16 px, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है। और हमारी एरर यहाँ पे हम दोनों का 16 px कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम, अब पैडिंग हमने 20 px ले लिया है, तो ये मेरा कोड है। और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कॉपी #CCC, तो ये ऐसे आ रहा है। इस पे ओवरलैप हो रहा है पिछले उस पे। इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ़्ट लिख दिया है गलती से। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो ये नीचे आ गया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह बन गया हमारा, रिस्पॉन्सिव मेगा मेन्यू की तरह, राइट। So hope you like this video. Any doubt then you may comment in the comment section. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। मतलब अगर हम यहाँ पे यहाँ पे लिंक और एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या हाइट रहती है इसकी। ये ऐसे हो गया, राइट। तो ये सब बचने के लिए हम कर लेते हैं इसका कॉलम का हाइट ऑटो। मैं हाइट ऑटो करती हूँ तो
ये अभी ऐसे है, इसको चलते हैं और अब कुछ लिंक्स ऐड करती हूँ मैं कैटेगरी में। चलिए देखते हैं। तो ये ऐसे हो गया। तो ये बिल्कुल हमने 2 लिंक्स नीचे जोड़े हैं, ये सही है। अगर हम यहाँ पे 2 लिंक्स हमें पूरे उसमें जोड़ने पड़ेंगे, राइट। ऑटो का ये फ़ायदा है। चाहे अगर मैं यहाँ पे ऑटो ना लगा के, हाइट को मैं ऑटो ना लेके 250 px लेती हूँ, तो ये मुझे ऐसे एरर देगा। लेट्स शो यू, ये ऐसे एरर आएगी। और यहाँ पे मैं हाइट ऑटो रखती हूँ, तो आप देखिए, राइट। तो ये ऐसे है, जबकि मैं इसमें से ये सारे हटा दूँ, कंट्रोल X, और ये तीनों लिंक्स हटा रही हूँ मैं, कंट्रोल X, ये यहाँ तक। तो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये फ़ायदा है हाइट ऑटो लगाने का। So hope you understand this video and you like this make a drop down menu। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट हमने लगा दिया था ड्रॉप डाउन बटन में, राइट। और इसका तो यहाँ पे हम थोड़ा कलर वाइट कर देते हैं, और कलर वाइट। और ये हमने अपने फ़ॉन्ट का यहाँ पे साइज़ जो ले रखा है, तो इसको देख लेते हैं। आउटलाइन नन और बॉर्डर ही नन कर देते हैं, और देख लेते हैं एक बार, ये आ गया पूरा प्रॉपर, राइट। तो ये बिल्कुल इसकी तरह बन चुका है। So hope you like this video. If you like it, then do comment in the comment section. Any doubt, then do comment in the comment section and share your feedback in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.